हेलो टू एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। ओके, हम लोगों ने बेसिकली आपके क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अभी से पहले हमारे ऑलमोस्ट 8 लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर पे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा आपको लास्ट वीडियोज़ के, वो भी आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रहें। ओके, सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आपने बेसिकली आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है इसके ओर से। अब देखें बेसिकली ओर क्या होता है। ओर का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल के सल्फाइड्स होते हैं उनको बेसिकली हम ओर्स बोलते हैं। फर्दर आप फिर इसकी प्योरीफिकेशन करके, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू आप गुजार के आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो नेचुरली आयरन के जो ओर्स होते हैं वो दो ओर्स होते हैं, Fe2O3 हेमाटाइट एंड Fe3O4 विच इज़ मैग्नेटाइट। ये आयरन का कौन सा ओर है, हेमाटाइट, एंड ये मैग्नेटाइट, ठीक है। जब भी आप रॉक्स की, स्टोन्स की क्रशिंग, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, तब आपको ये आयरन के नेचुरली अकरिंग ये दो ओर्स मिलते हैं, ठीक है। अब आपने इन ओर्स से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब आयरन का वैसे मैं आपको बता दूं कि आयरन को हम जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो तकरीबन 5000 साल से आयरन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आयरन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर ना भी याद रहे आपको दैन तुसी फेल नहीं होंगे, काम चली जाएगा। ओके, सो अब आयरन को बेसिकली हमने इसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करना है वो हम काम करते हैं बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। अब ये फर्नेस होती है, एक भट्टी होती है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। अब ये बेसिकली स्टील की होती है, ठीक है। जो इसकी बाहर जो चादर होती है वो स्टील की होती है और अंदर जो है इसके क्या लगी हुई होती हैं, ब्रिक्स लगी हुई होती हैं इसके कॉर्नर्स पे, वॉल्स पे इसके, ठीक है। सो इस तरह की ये एक ब्लास्ट फर्नेस होती है। करते क्या हैं हम लोग, करते हम ये हैं कि आयरन और कोक एंड लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अब ये कोक क्या होती है, कोक बेसिकली कार्बन ही होती है। आयरन का और हेमाटाइट, ठीक है, Fe2O3, इन तीनों चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। मतलब ऊपर से हम ये तीनों चीज़ें डालते हैं, सही है। यहां से आप देख रहे हैं नीचे से आप क्या करते हैं, बेसिकली एयर ब्लास्ट एंटर करते हैं। एयर ब्लास्ट मीन्स कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर एयर को एंटर आप करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां से आपने एयर को एंटर किया। अब ये जो आपने ऊपर से कोक इंट्रोड्यूस करवाई ना, ये कोक बेसिकली इस एयर के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या काम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के ओर से रिएक्ट करके आयरन को बेसिकली रिड्यूस करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट वाले लेक्चर में भी यही इक्वेशन बताई थी, ठीक है। रेडिश ब्लैक कलर का होता है आयरन का जो ओर है, ठीक है।
अब यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा है, अभी तक आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं और पिछले लेक्चर्स आपने देखे हुए हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो आपको वैसे भी नज़र आ जाएगा कि आयरन के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देन इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ओके, फाइनली आपके पास क्या बन गई, आयरन आपने अलग कर ली, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आयरन को बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ से बेसिकली आप स्लैग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब स्लैग क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट स्लैग बस आप इस तरह समझ लें कि जो स्टोनी मटेरियल होता है ना, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं बेसिकली, वो आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से। नीचे बेसिकली जो आपको ये आयरन मिलती है ना, इसको बेसिकली हम बोलते हैं पिग आयरन। पिग आयरन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी ये प्योर फॉर्म में नहीं है, इसके साथ कार्बन, सल्फ़र, फास्फोरस, मैंगनीज, इस तरह की एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। सो हमने इसलिए उन एलिमेंट से भी इसको क्या करना होता है, प्योर करना होता है। अगर आपने फर्दर प्योर करते हो अगर आप आयरन को, देन उसे बोलते हैं हम कास्ट आयरन। और ये जो कास्ट आयरन होती है ये तकरीबन 95% प्योर होती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा होता है बेसिकली, यहाँ से ये होता है कि ये जो आपके पास जो इम्प्योरिटीज़ या जो गैसेस होती हैं फर्दर, वो यहाँ से क्या होती हैं, एक्सट्रैक्ट होती हैं, यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब एक और बात, इसको ब्लास्ट फर्नेस क्यों बोलते हैं। देखें, जब आप एयर ब्लास्ट एंटर कर रहे होते हैं ना, ठीक है, और ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही होती है। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। जब हीट इवॉल्व होती है, देन जो ब्लास्ट फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, ठीक है। सो फाइनली आपने आयरन को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। दूसरी मेटल्स के ओर्स से भी आप दूसरी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग देम, ठीक है। अब दूसरी मेटल जैसे जिंक, लेड, या आपने कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब ये नॉर्मली ना, अगर आप नेचुरली देखें तो ये इनके सल्फाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनके जो ओर्स होते हैं वो बेसिकली सल्फाइड्स होते हैं, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड। तो सबसे पहले आप बेसिकली उन सल्फाइड्स को कन्वर्ट करते हैं इन ऑक्साइड्स, ठीक हो गया। अब ऑक्साइड्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स की को रिड्यूस करना बेसिकली हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। सो पहले हम उनको क्या कर लेते हैं, इनके सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि जो मेटल के ओर्स होते हैं वो या सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं या ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो ऑक्साइड्स को बेसिकली हमारे लिए रिड्यूस करना वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। सो इसलिए हमने इनके सल्फाइड्स को पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब बाय द यूजिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, हम लोग बेसिकली मेटल को अलग कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो कोक यूज़ करते हैं, कार्बन, ठीक है। सो होता क्या है, वो ये जो कोक होती है ये इसके अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देती है और इसको जिंक को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं आपके पास जिंक बन गई। इसी तरह लेड ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या काम करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को निकाल लेगी, फाइनली आपके पास लेड प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह जो कॉपर ऑक्साइड है उसके लिए आप जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉपर अलग हो जाएगी एंड वाटर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। सो इस तरह बेसिकली आप डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। लेक्चर अगर आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आई है, देन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।